गुड मॉर्निंग दर्शकों। आज मेरे पापा एक केमिस्ट्री की बेहतरीन वीडियो के साथ वापस आते हैं। आप लोगों की बहुत मांग थी, इसलिए पापा ने फिर से केमिस्ट्री की वीडियो बनाई है। देखते हैं वो आज क्या पढ़ाने वाले हैं। स्टार्ट। देखो, बहुत दिन से विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि सर केमिस्ट्री में कुछ पढ़ाइए, केमिस्ट्री जो है हम लोग का कमज़ोर है। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए, संयोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अभिक्रिया जानते हैं कि जैसे केमिस्ट्री जो है अभिक्रिया का विज्ञान। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है? कि संयोजन अभिक्रिया जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण द्वारा समझा जाता है, अमोनिया एक पदार्थ है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दूसरा पदार्थ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। दोनों मिलकर अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। अमोनियम क्लोराइड को NH4Cl बनाते हैं। तो बनने वाला पदार्थ केवल एक पदार्थ होता है जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। अब यहाँ इस अभिक्रिया द्वारा इसको समझा जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इसे समझा जाता है। NH3 + HCl। अब H3 में H जुट जाएगा तो NH4Cl हो जाएगा। ये NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है। अब संयोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। एक तत्व की एक तत्व से होती है। तत्व माने एलिमेंट से, एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से। एक तत्व की एक यौगिक से, यानी कि वन एलिमेंट टू अनदर कंपाउंड, यानी एक एलिमेंट रहेगा और दूसरा कंपाउंड रहेगा। थर्ड क्या है? वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड, यानी कि एक यौगिक से दूसरे यौगिक के। तो जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व या एलिमेंट से क्रिया करके केवल एक यौगिक या कंपाउंड का निर्माण करता है, तो इस एलिमेंट को वन टू से क्या कहते हैं? एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की अभिक्रिया कहा जाता है, यानी कि एक तत्व की एक तत्व के साथ अभिक्रिया। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, H2 + N2। अब H2 + N2 क्या बन जाएगा? NH3। अब यहाँ एक है H2 + O2, तो H2 + H2O हो जाएगा H2O। बैलेंस किया है तो हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। एक यौगिक से दूसरे यौगिक की अभिक्रिया। अब NH3 एक यौगिक है, H2 एक यौगिक है। अब ये किया हुआ है, तो एक ही चीज़ के साथ जुड़ गया है तो NH4OH, इसको कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH जो होता है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। CaO + H2, CaO चूना का सूत्र होता है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और H2O से जब क्रिया करता है तो CaOH का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको विरंजक चूर्ण कहते हैं। नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को विरंजक चूर्ण नहीं कहते, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस उसको कहते हैं बुझा हुआ चूना का सूत्र है। अब आ जाएगा एक तत्व की एक यौगिक से क्रिया। जब चूना एक तत्व है, क्लोरीन दूसरा, चूना एक यौगिक है और क्लोरीन दूसरी क्या है? तत्व है। तो जब एक यौगिक दूसरे तत्व से क्रिया करता है तो ये क्या बनता है? एक यौगिक बनता है CaOCl2। इसको विरंजक चूर्ण कहते हैं। अब जैसे इसको हम ऐसे समझा सकते हैं कि क्या इसको ऐसे समझाया जा सकता है, इसको ऐसे समझाया जा सकता है कि जब एक तत्व दूसरे यौगिक के साथ क्रिया करता है, तो मान लीजिए एक तत्व है Cl2, यौगिक है CaO, दोनों जुड़ जाएगा तो CaOCl2 चूर्ण कहते हैं। अब एक और, जैसे मान लीजिए कि Zn + Cl2, ये हो जाएगा ZnOCl2। इसका मतलब एक यौगिक है और दूसरा तत्व है। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो ये क्या बनता है? विरंजक, ये द्वितीयक यौगिक बनता है। जैसे यहाँ देखिए एक कंपाउंड है और यह एलिमेंट और ये मिलकर के बनेगा कंपाउंड। इसका अर्थ है कि जब एक यौगिक किसी दूसरे एलिमेंट से क्रिया करता है, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से क्रिया करता है तो कंपाउंड बनता है। तीनों स्थिति में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्रिया करेगा तो कंपाउंड बनेगा। एक एलिमेंट
एक यौगिक से क्रिया करेगा तभी भी कंपाउंड बनेगा, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से क्रिया करेगा तभी भी कंपाउंड बनेगा। हिंदी में इसको कहेंगे जब एक तत्व दूसरे तत्व से क्रिया करता है तो यौगिक बनता है, जब एक तत्व एक यौगिक से क्रिया करता है तो यौगिक बनता है, जब एक यौगिक दूसरे यौगिक से क्रिया करता है तो यौगिक बनता है। जैसे इसको इसे देखा जा सकता है। ध्यान दीजिए कि अन्य उदाहरण में आप देख सकते हैं, अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं। जीव के एक तत्व है, क्लोरीन एक तत्व है और ये दोनों मिलकर क्या बन गया, यौगिक बन गया। आशा है कि वीडियो समझ में आया। अब देखिए ध्यान दीजिए कि जीवन में सबसे बड़ा महत्व संस्कार का है। आजकल संस्कार कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, आजकल संस्कार कहीं दिखाई, घर में हो, परिवार में हो, सरकार में हो, सिस्टम में। तो संस्कार हमारे यहाँ 16 संस्कार थे, 16 संस्कार थे। और सनातन धर्म 16 संस्कार कैसे बनते हैं, आखिर सनातन धर्म महाभूतों से मिलकर बना है और हमारे शरीर इन सभी इंद्रियों को कंट्रोल करने का कार्य मन करता है। तो 5, 5, 10, 15 और 1 16, यानी कि कुल 16 जो है इंद्रियां और मन इस शरीर का को चलाने का कार्य करते हैं। इसलिए मृत्यु जो है हमारा 16वां संस्कार माना जाता है। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार और 14वां समापवर्तन संस्कार, 15वां विवाह संस्कार और 16वां मृत्यु संस्कार। इसीलिए कहा जाता है मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य। आशा है कि हमारी वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना मैं करता हूँ कि सभी का भविष्य उज्जवल हो, देश का भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद, जय भारत।